AI इज द फ्यूचर। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आसान भाषा में समझे तो इंसानों ने बनाई इंसानों से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट मशीन। आज जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल, जिस ऐप का आप यूज कर रहे हैं वो ऐप, इन सब में AI है। AI हमें मैनुअल कार से ऑटोमेटिक सेल्फ ड्रिवन कार्स पर ले आया। तो देखा जाए तो AI ने बहुत सारी चीजों को कस्टमाइज करके हमारी लाइफ को काफी आसान बना दिया है। AI नो डाउट हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है, पर उस पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी और उसका गलत यूज हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, इसका हमें आइडिया भी नहीं है। जब AI जैसी तकनीक हमसे भी ज्यादा समझदार हो जाएगी तब बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। हाल ही में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से डेवलप हो रही है, ये इंसान की इंटेलिजेंस या समझ से बिल्कुल अलग है। हम इंसान हैं और ये एक डिजिटल सिस्टम है। समस्या ये है कि ये डिजिटल सिस्टम हम पर हावी होता जा रहा है। कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित हो रहे हैं और ये सब लगातार सीख कर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर 10,000 लोग हैं और उनमें से कोई एक शख्स कोई नई चीज सीखता है तो बाकी के 10,000 लोग भी उससे वो चीज सीख लेंगे। AI का सबसे बड़ा और बेसिक डिसएडवांटेज, जिसको हम सब पहले से ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं, दैट रोबोट्स विल रिप्लेस ह्यूमंस। एक ऐसा फ्यूचर जो हम सब के लिए ड्रीम कम ट्रू हो सकता था, वो ही हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन बन सकता है। AI का एक मेजर इफेक्ट जिसका हमें पहले से ही अंदाजा था, अनएम्प्लॉयमेंट। लेबरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो रोबोट्स इंसानों को पहले ही रिप्लेस कर चुके हैं और साइंटिस्ट का कहना है कि वर्ल्ड वाइड 2030 तक AI 800 मिलियन यानी 80 करोड़ जॉब्स इंसान के लिए खत्म ही कर देगा और ये डिजिट आने वाले टाइम में बढ़ भी सकता है। खैर, हमें ये लगा था कि ब्लू कॉलर जॉब्स रिप्लेस होगी, जैसे कि जो रिपीटेटिव जॉब्स होती है, वर्कर्स, लेबर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। लेकिन किसे पता था कि AI व्हाइट कॉलर जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। व्हाइट कॉलर जॉब्स यानी हायर लेवल पे डिसीजन मेकिंग। जैसे चाइना की एक कंपनी नेट ड्रैगन वेबसॉफ्ट ने टेंग्यू नाम के AI रोबोट को ही अपना CEO बना लिया। अब इसका बेनिफिट कंपनी को तो ये होगा कि AI ना तो सैलरी लेगा, ना उसके डिसीजन बायस्ड होंगे, और क्योंकि सारे डिसीजंस AI ले रहा है तो किसी भी डिसीजन का इम्पैक्ट किसी के लिए हार्मफुल रहता है तो AI पे कोई कैसे ही केस कर सकता है। लेकिन एक चीज जो हमने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्रिएटिव जॉब्स। हाँ, क्रिएटिव जॉब्स भी अब AI की वजह से खतरे में है। जिस पीस ऑफ आर्ट को क्रिएट करने में एक आर्टिस्ट को कई दिन या कई बार कई महीने भी लग जाते थे, अब वो AI कुछ चुटकियों में ही कर सकता है। अब कोई क्लाइंट क्यों ही हजारों लाखों खर्च करके किसी सेटअप, मॉडल, आर्टिस्ट या पेंटर को अपॉइंट करेगा, जबकि अब वो ये काम सिर्फ कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स में और सिर्फ कुछ अमाउंट देकर ही पूरा कर सकता है। AI कितना पावरफुल है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर ये किसी गलत हाथ में लग जाए तो ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। डीप फेक वीडियोस, ये वीडियो देखिए। ये रश्मिका मंदाना की वीडियो इंटरनेट पर कुछ समय पहले बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और ये वीडियो कंप्लीटली फेक है। रियल वीडियो कुछ ऐसे दिखती है। पहले इस तरह की वीडियोस को फॉर्ज करने में बहुत सारा टाइम और स्किल्स लगती थी, पर अब AI ये काम कुछ सेकंड्स में ही कर देता है। बिल्कुल रियल दिखने वाली न्यूड फोटोज बनाना AI के लिए कोई बड़ा काम नहीं है और इन सेकंड्स या मिनट्स में बनी कुछ वीडियोस ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी खराब की है। सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर से लेकर आम लोगों तक न जाने कितने लोगों को इस टेक्नोलॉजी ने टारगेट किया है। स्कैम्स, जिसमें पहले कम पढ़े लिखे लोग ही फंस पाते थे, अब AI के हेल्प से वो स्कैम इतने इजी और एडवांस हो गए हैं कि कोई भी आसानी से इन स्कैम्स के झांसे में आ जाता है। जैसे आपकी ही किसी नोन की आवाज निकालकर या वीडियो कॉल पर उसके जैसा चेहरा बनाकर पैसे या कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाल लेना। जैसे चाइना के एक आदमी के साथ 5 करोड़ का स्कैम हुआ। स्कैमर ने उसके दोस्त का फेस और वीडियो को कॉपी करके उसके साथ ये स्कैम किया और इतनी अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि विक्टिम को आइडिया भी नहीं हुआ कि इसके पीछे कुछ गलत हो सकता है। प्रिवेसी, करंटली जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी डीप फेक वीडियोस की, AI जो किसी की भी बिल्कुल ओरिजिनल दिखने वाली फेक न्यूड पिक्चर्स को बस कुछ सेकंड्स में ही क्रिएट कर सकता है।
मतलब एआई हमारी डेटा को मैनिपुलेट करके हमारे प्राइवेसी पर भी खतरा बन सकता है। और प्राइवेसी कोई छोटा कंसर्न नहीं है, इट हैज पावर टू डिस्ट्रॉय द होल नेशन। पेगासस एक अच्छा एग्जाम्पल रह चुका है हमारे लिए। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल के थ्रू आप पर 24 घंटे नजर रखता है। इट्स स्कैरी राइट? खैर, ऐसे सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करके गवर्नमेंट बैन कर देती है, जैसे चाइनीज एप्स को किया था। लेकिन क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी तो ऐसे स्पाईवेयर्स को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग हो सकता है। डेटा को मैनिपुलेट करना और किसी की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करना ये सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है, ये किसी देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जैसे अभी एआई में सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री है अमेरिका और सेकंड लीडिंग कंट्री है चाइना। और अब चाइना की हिस्ट्री से तो हम अच्छे से वाकिफ हैं। इसी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर आर टू कंट्रीज ए एंड बी। ए जो है वो एआई एडवांस कंट्री है और बी जो एआई में अभी इतनी एडवांस कंट्री नहीं है। अगर ए कोई पेगासस से भी एडवांस स्पाईवेयर बनाती है और बी के अगेंस्ट यूज करती है तो बी के लिए उसे डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होगा। ऐसे में ए बी के डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है, लीक कर सकता है या अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है जितना हमें लगता है उससे भी। पर एआई का एक ऐसा फीचर जो उसे बहुत स्पेशल और एडवांस बनाता है वो है मशीन लर्निंग। यानी मशीन खुद से ही नई नई चीजें अडॉप्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट से। जैसे AlphaZero एक चेस सॉफ्टवेयर है जिसने मशीन लर्निंग की मदद से ही खुद के साथ खेल खेलकर 4 घंटे में स्टॉकफिश को सेकंड कर दिया और अब वो दुनिया का सबसे बेस्ट चेस गेम सॉफ्टवेयर है। AlphaZero और स्टॉकफिश के बीच 100 चेस गेम्स हुए जिसमें से 28 मैच AlphaZero जीत गया और 72 मैचेस ड्रॉ हो गए। यानी एक भी मैच में स्टॉकफिश AlphaZero को नहीं हरा पाया। इफ आई एम सेइंग वर्ल्ड में बेस्ट यानी सही में वर्ल्ड में बेस्ट, क्योंकि इसने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर्स को भी हरा दिया। AlphaZero आगे के 10 मूव्स की पॉसिबिलिटीज को देख सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एआई फ्यूचर देख सकता है? हमने मशीन्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि हम खुद उनसे नहीं जीत सकते। जो सिर्फ एक पावर हमारे पास मशीन से ज्यादा थी डिसीजन मेकिंग की, हमने वो भी मशीन्स के हाथ में दे दी है। मशीन्स क्योंकि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर और इंसानों को देखकर सीख रही है, तो जैसे हमारा नेचर है कि पावर को यूज से ज्यादा मिसयूज करना, बाकियों पर रूल करना, तो क्या ये पॉसिबल है कि रोबोट्स हमसे ये भी सीख लें? एलॉन मस्क जिनका करियर ही एआई पर बेस्ड है, उनका मानना है कि एआई न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। कहीं ना कहीं हम एआई के इस खतरनाक फ्यूचर से पहले से ही अवेयर थे, इसलिए टर्मिनेटर और रोबोट जैसी मूवीज बनी है जिसमें रोबोट्स हम पर रूल कर रहे हैं। बट रिलैक्स, क्योंकि सिचुएशन अभी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है और शायद कभी हो भी ना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि हम सिचुएशन को लेकर कितना अवेयर हैं और कितना सीरियसली हम उसे हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे चाइना, अमेरिका और जापान जैसी डेवलप कंट्रीज में एआई के सेफ यूज के लिए कई तरीके की रेस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस है, वैसा पॉसिबली हमारे कंट्रीज में भी जल्द होंगी। और बात रही अनएम्प्लॉयमेंट की, तो जैसा हम सब जानते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब मोबाइल फोन आया तब भी टेलीफोन इंडस्ट्री जॉब्स में अचानक से बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी। तब भी हम टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा डर गए थे। बट एक्सेप्टिंग गिव्स यू द पावर टू कंट्रोल। मोबाइल फोन की वजह से नंबर ऑफ जॉब्स में ही नहीं, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में भी बड़ा पॉजिटिव चेंज आया। नए रूल्स, नई गाइडलाइंस, नई लिमिट्स आई ताकि हम और हमारे राइट्स सेफ रहें। अब टाइम के साथ हम बैलगाड़ी से कार पर आ गए। जिन्होंने कार नहीं सीखी, बदलते टाइम के साथ टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, वो पीछे रह गए। तो याद रखने वाली बात यह है कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, बट द पर्सन यूजिंग एआई विल। तो जो एआई के बारे में जानकारी मैंने आपके साथ अभी इस वीडियो में शेयर की, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्फोग्राफिक्स चैनल को।